नमस्कार, मैं डॉक्टर यामिनी शर्मा। आज आपको बताऊंगी नवरत्नों के राजा पुखराज के बारे में। पुखराज बृहस्पति ग्रह का रत्न है और इसका रत्नों में विशेष इसका महत्व माना जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली जब मैं आपकी जन्मपत्री चेक करती हूँ तो जब जिस व्यक्ति का पुखराज आ जाता है मैं समझ जाती हूँ कि ये व्यक्ति अपने किसी भी काम में किसी भी जगह में बहुत लंबे स्तर तक जाएगा। जनरली पुखराज यदि कोई बिजनेसमैन है तो हम उसको कंसिडर करा सकते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, आपकी दशा क्या आई हुई है, जब आप जन्मपत्री के माध्यम से जाते हैं तो पुखराज पहना जा सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। यदि आप पुखराज पहन रहे हैं तो उससे पहले अपनी जन्मपत्री एज पर एस्ट्रोलॉजी मुझे जरूर दिखाएं, क्योंकि ये बहुत तेज रत्न है, एक विशेष रत्न है और ये अगर आकाश तक पहुंचा सकता है तो गलत व्यक्ति धारण कर ले तो आकाश से जमीन पर भी ला सकता है। तो रत्नों में ज्योतिष के माध्यम से इसका बड़ा विशेष महत्व है। पुखराज ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, कारोबार, संतान प्राप्ति, उच्च संतान, योग्य संतान का कारक रत्न माना जाता है। धार्मिक कार्यों में भी, शिक्षा के उच्च पद पे जो बैठे हैं, अगर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन भी देखते हैं तो स्पेशली वो पुखराज को धारण करते हैं। किसमें? अपनी इस उंगली में। तो विशेष लोग इस पुखराज को धारण करते हैं। पुखराज की क्वालिटीज कई सारी हैं, यानी पुखराज कई प्रकार से पाया जाता है, कई प्रकार की इसमें क्वालिटीज होती हैं। कई बार ये सवाल मेरे पास आता है, मैम हमने तो वहां पे 50,000 का ले लिया, यहाँ पे 80,000 1 लाख का क्यों है? देखिए, पुखराज जैसे मैंने बताया विशेष रत्न है। जैसे इसकी क्वालिटी होती है वैसे ही इसकी ऊर्जा होती है। आप जितना ऊर्जा लेंगे उतना ही तो लाइट ज्यादा जलेगी। हर ऊर्जा का महत्व है। मान लीजिए आपने 60 वोल्टेज का बल्ब लगाया तो उसकी अलग एनर्जी है। आप 50 का लगाएंगे, 40 का, 10 का, 8 का, 6 का, उसकी अलग अलग एनर्जीज है। तो डिपेंड करता है कि क्या है। जब पत्रिका में बृहस्पति शुभ स्थिति में व्यक्ति के सामाजिक और उन्नति के रूप में प्रभावित होते हैं तो वो पुखराज की वजह से ही होते हैं। यदि एज पर एस्ट्रोलॉजी मैं कहूं, यदि पुखराज आपका रत्न है और आप धारण कर लेते हैं तो चेंज आता है। अब लोगों का सवाल है रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है। देखिए, रत्नों के रिजल्ट के बारे में कोई भी आपको बता नहीं सकता, अन्यथा हम खुद ही अपने उस रत्न को ना रख लें। यदि मुझे पता चले ये रत्न मेरे लिए मान, सम्मान, वैभव, धन, संपदा खोल देगा तो मैं आपको दूंगी ही क्यों। इसलिए कौन सा रत्न किसे सूट करेगा, किस लेवल तक करेगा, ये पहनकर ही पता चलता है। लेकिन यदि आप पहन रहे हैं तो अच्छा और गुणवत्ता, एक अच्छी क्वालिटी का ही पहनिए। फेक पुखराज बहुत आते हैं, उन्हें ना पहने। ऐसा कहा जाता है जिन युवक का, यानी कि मेल का या युवतियों का, बेसिकली फॉर मेल, यदि शादी में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है, शादी सार्थक नहीं हो रही, ऐसे लोग भी अच्छे कार्यों के लिए पुखराज धारण कर सकते हैं। जैसे कहते हैं चमक नहीं है, सुंदर नहीं दिख रहा युवक, या वो बार बार प्रयास कर रहा है, यदि एज पर एस्ट्रोलॉजी आप दिखाते हैं तो पुखराज धारण किया जा सकता है। बहुत सारी राशियां हैं, वैसे तो सिंह मेष के लिए धारण कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी राशियां हैं और कई प्रकार ऐसे योग बैठे होते हैं। राशि तो आपकी नहीं है मगर योग बैठे हुए हैं ऐसे कि आप पुखराज धारण कर सकते हैं। एक छोटा सा पीले रंग का चमकता हुआ पत्थर भाग्य उन्नति कारक बनता है। पुखराज में अपने आप में बहुत ज्यादा एनर्जी है। बृहस्पति होने के कारण एजुकेशनली जो अगर मैं देखूं तो ये बहुत ज्यादा अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। मोस्टली आपने देखा होगा जितने गुड बिजनेसमैन हैं, टीचर्स हैं, वो हमेशा पुखराज धारण करके रखते हैं क्योंकि उसमें उस प्रकार की एनर्जी है। तो ये छोटी छोटी बातें पुखराज कंसिडर करता है आपकी ऊर्जा पे। मैं बीच में आपको फोटो भी दिखाती जा रही हूँ पुखराज की, आप देखते रहिए। देखिए वीडियो है, देखिए कैसे दिखता है पुखराज। अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ, आप देखें कितना खूबसूरत दिखने वाला ये पत्थर है। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देखें इसे। अब बात करूंगी उच्च शिक्षा। जो लोग उच्च शिक्षा की बात करते हैं कि भाई हमारी उच्च शिक्षा है कि नहीं,
वो सारे लोग भी पुखराज को धारण कर सकते हैं। ज्योतिष में एज पर एस्ट्रोलॉजी यदि जन्मपत्री के थ्रू यदि आप पुखराज धारण करते हैं तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में एक एनर्जी क्रिएट कर देता है। अब पुखराज के नियम क्या है? इसे प्रॉपर एनर्जाइज करके इसका जो शुद्धिकरण है उसे करके ही पहनना चाहिए। ऐसा नहीं मार्केट से खरीद लिया और पहन लिया। सब्स्टिट्यूट इसका सिट्रीन है, जो मैं अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो अच्छी क्वालिटी का सिट्रीन पहनिए। उसमें भी कई क्वालिटी होती है, पर मैं अगर आप पहन ही रहे हैं तो थोड़ा सिट्रीन अच्छी क्वालिटी का पहनिए। तीसरा, शुद्धिकरण करा के ही पहनना चाहिए। अब चौथा सवाल आता है चांदी में धारण कर लें। देखिए, मैं प्रेफर नहीं करूंगी सिल्वर में या व्हाइट गोल्ड में भी। इसे गोल्ड येलो धातु में ही धारण कर सकते हैं, नहीं तो तांबे में आप धारण कर सकते हैं यदि आपका बजट नहीं है। बट गोल्ड इसके लिए में प्रिफर रहता है, क्योंकि ये एक तरीके का बहुत मूल्यवान रत्न है। और जब जिस धातु में आप इसे धारण करते हैं वो उसकी उच्च धातु जो है वो है हमारी गोल्ड। अब जब पुखराज जिस दिन आप पहनते हैं उसमें विशेष प्रकार के दान आप कर सकते हैं। जैसे चने की दाल का दान गाय को आप कर सकते हैं। चने की दाल ले लीजिए और गाय को दान के लिए उसे खिलाइए। गाय मिल जाए, बैल मिल जाता है, अति उत्तम है। बच्चे मिल जाते हैं, अति उत्तम है। जो व्यक्ति जिस दिन धारण करे उस दिन चने की दाल मार्केट से आप एक पैकेट ले आइए। आधा 1 किलो, जैसे तो 1.25 किलो का एक होता है कि 1.25 किलो का एक पैकेट लीजिए, उसके ऊपर रखिए और जो आपने किसी जिससे लिया है, शुद्धिकरण करा के लिया है, वहां वो दान करते हुए धारण कीजिए। यह आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? कोई भी एनर्जी जब आप अपने पास लाते हैं तो वो एनर्जी के साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी भी इंपैक्ट करती हैं। तो उसके लिए आप ये दान परमात्मा के सामने रखिए। 1.25 किलो आप चने की दाल का, चने की दाल ना मिले तो चने आप ले सकते हैं, जो चने मार्केट में आते हैं वो ले लीजिए। उसको किसी भी गाय को खिला सकते हैं, बैल को खिला सकते हैं, उसके बच्चे मिल जाए किसी को, बेसिकली फॉर आपको इनको दान में इसको खिलाना है। या पीले केले, पीली वस्तुएं ही खरीदने से 1 दर्जन केले ले आए और उसको आपको गाय को, बैल को, किसी को भी जो मिले आप रास्ते में खिलाते जाइए 2-2, 4-4, या आपको एक मिले एक ही को खिला दीजिए। और इस प्रकार इसका यहाँ पे पीले रंग का सेब, जो पके सेब होते हैं, आप उनको भी खिला सकते हैं। अच्छे सेब ले लीजिए। देखिए, दान जो आप करते हैं वो 100 गुना होके आप ही को मिलता है। और ये कब मिलता है? जब आप फंसे होते किसी मुसीबत में कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं बच गया, सबको चोट आई, उस समय ये किया हुआ दान काम करता है। तो पुखराज अपने आप में बहुत शक्तिशाली रत्न है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी इस रत्न को जरूर धारण कीजिए। इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी है और इसको पहनने के बाद में जो उच्च शिक्षा चाह रहे हैं, जो उच्च कोटि के आप एक तरीके से पोजीशन चाह रहे हैं, वो आपको बहुत इजीली दिला देता है। साथ में यदि आप मुझसे जुड़ते हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी, तो मैं उसके माध्यम से आपको पूरा कंसिडर कराती हूँ, ये बताती हूँ कब कौन सा कैसे किस वक्त धारण करना है, और उस हिसाब से आप धारण करते हैं तो आप देखेंगे। और जिन लोगों ने मुझे कराई है एज पर एस्ट्रोलॉजी, मैं आज रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप अपने व्यूज वीडियो के माध्यम से आप डालिए कि लोगों को पता चले जो मैंने आपको प्रेडिक्शंस दी हैं वो कितनी सही प्रेडिक्शंस हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप यहाँ डालिए कि हाँ हमने कराई है मैम से, और जो उन्होंने बताया आप मुझे नहीं बताएंगे, एज पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपके नक्षत्र आपसे कहते हैं। ऐसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।